नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बात करते हैं पुष्पा पुष्पा इम्पॉसिबल की। वो पुष्पा नहीं, मतलब तो पुष्पा बहुत सारे पॉपुलर हो गए। पुष्पा अल्लू अर्जुन वाला नहीं, एक पुष्पा, वो पुष्पा दरवाज़ा खोलो पुष्पा नहीं, पुष्पा इम्पॉसिबल की। करुणा पांडे एज पुष्पा रंधेरिया, नवीन पंडिता एज अश्विन पटेल, दर्शन गुर्जर एट चिराग पटेल, गरिमा परिहार दीप्ति पटेल, इंद्राक्षी कांजीलाल पन्नू या प्रार्थना बपोदरा पटेल, अंशुल त्रिवेदी जुगल सीतरवाड़, गौरव चोपड़ा प्रोफेसर राजवीर शास्त्री, वृंदा त्रिवेदी कादम्बरी, काजल जुनेजा प्रोफेसर साहब की बेटी रिया, कोयल ईशा शर्मा और गौरव रावल रजत कोटक, आर्या नैना भटनागर। हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का और प्रोड्यूसर हैं जमुना दास बजाज, डायरेक्टर प्रदीप यादव, नितिन पाटिल। बहुत अच्छा खूबसूरत सीरियल बनाया है और थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे बताऊं इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट हमारे को प्रोत्साहन देती है और हम आगे से और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो लंबे चौड़े तामझाम के बाद अंजू जो भी थी वो स्वर्ग से धार गई। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और उसका क्रियाक्रम करके पुष्पा जी और उनका सपुत्र, जो कि बेवकूफ़ी का सरताज घर आ जाते हैं। और क्योंकि बात दीप्ति के सामने पूरी डिटेल में आ चुकी है, पूरी खुल गई है, तो वो भी घर वापस आ जाती है और एक शर्त रख देती है कि उसके आने वाले दोनों बच्चों में से एक बच्चा वो प्रार्थना को देगी। अगर मंजूर है सबको तो ठीक है, नहीं तो वो वापस जा रही है और इस घर में नहीं रहेगी। और ठीक है, धौंस है उसकी, बच्चे वो पैदा कर रही है, उसके पेट में ये बच्चे में माँ का अधिकार होता है ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझते। ठीक है, बाप बाप होता है, लेकिन इवन बीइंग ए डैड, इवन बीइंग ए मेल, मैं इसमें इस बात को मानता हूँ कि पहला हक माँ का है और वो जो कर रही है तो उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, बाप से भी सलाह मशवरा करना चाहिए, लेकिन बाप ने तो इतना ब्लंडर मिस्टेक किया है कि उसकी तो अब कोई कदर ही नहीं रह गई। लेकिन एनीवे दीप्ति घर आ गई है, परिवार में बाकी सब में आपस में अच्छा माहौल है। दीप्ति का अपनी देवरानी और अपने देवर, इवन अपनी सास, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। सिर्फ एक उसकी अपने पति के साथ मामला गड़बड़ है। तो कोशिश करती है पुष्पा भी उसे समझाने की कि ये निर्णय ठीक नहीं है। बड़े लोग इस बात पे सहमत नहीं हो रहे कि वो बच्चा दे, लेकिन जो बपोदरा सेठ है वो चाहता है कि बच्चा मिले तो पूरे कानूनी अधिकार के साथ मिले। ये नहीं हो कि आज मिल जाए कल वो वापस ले ले, छीना झपटी चलती रहे देवरानी जेठानी में, दो बिल्लियों की तरह, और कोई और फ़ायदा उठाए। तो अगले दिन चावल में पानी की प्रॉब्लम हो जाती है
पता नहीं उनको कोई लगता है कोई करैक्टर मिसिंग होगा या कोई उनका रिटर्न वर्क जो है स्क्रिप्ट का वो पूरा नहीं हुआ होगा, क्या कि एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई और उसको पूरा भी कर दिया गया, सारा काम आनन फानन में हो भी गया, लोग वाग लड़ने मरने को भी एक सेकंड में तैयार हो गए और बाद में बिना लड़े ही समझौता भी हो गया, पानी के टैंकर भी बुक हो गए, जो टैंकर वालों की स्ट्राइक थी वो भी ख़त्म हो गई। और वन अनदर रीज़न वो प्रॉब्लम सिर्फ एक एपिसोड की थी, शुरू हुई और ख़त्म हो गई, जहाँ जाने किस वजह से टाइम बिताया गया, लेकिन हाँ टाइम को ऐसे लगा जैसे बिताया ही गया है ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए। तो और उसके बाद अब बापोदरा की बात चिराग से होती है और चिराग अपनी पत्नी को बता रहा है कि उसके डैड ने क्या मांगा है, और वो दोनों कर ही रहे हैं बात के दीप्ति सुन लेती है और डिस्कस की जाती है कि मीन्स प्रार्थना कहती है कि ये बात नहीं है, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरे डैड ने जो कहा, लेकिन वो भी मानती है कि ये बात होनी चाहिए, उनकी आपस की बात है, लेकिन ऐसे लगता है कि रिश्तों में कोई दरार सी पड़ने जा रही है। उधर जो दीप्ति का पति है वो बहुत चिल्लाता है कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी, मेरे से कोई पूछ के राजी नहीं, बच्चा लेना किसको है देना किसको है, और मैं बच्चे का बाप हूँ, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहानी है सीरियल की, मेरे हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है, होना तो वही है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहेंगे। और एनीवे उसको वो बताते हैं कि उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसका जो अश्विनी का फादर बाहर उसे ले जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई तेरे से वो नहीं कर रहा और नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, समझाया जाता है, लेकिन प्रार्थना को सारी बात पता लगती है, वो कहती है कि नहीं मैं बच्चा लूँगी ही नहीं, और वो जाने लगती है अपनी ट्रेनिंग पे। वो अपना सामान बांधती है और बापोदरा उसे बस अड्डे छोड़ने जाता है, कहाँ जाना है किस शहर जाना है मालूम नहीं, लेकिन वो कहता है कि मामला हम इतने कई चीज़ों में उलझे रहे और फ़्लाइट की टिकट बुक नहीं कराई और बस से ही भेज रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार ऐसी क्या बात थी, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कैब बुक कर देते, उसमें कौन सी बात है, दिल्ली से बॉम्बे तक तो लोग कैब पे चले जाते हैं, तो बात करनी होती है तो कर ले जाती है, छोटी सी बात करने से भी आधा मिनट 1 मिनट 22 में से 1 मिनट जाए तो काफ़ी बड़ी बात होती है, 5% टाइम यूटिलाइज हो गया एक डायलॉग बोलने में, तो बोल दिया जाता है बात। अब वहाँ पे खड़े हैं सब, बाय वाय करने वाले होते हैं, इतने में अश्विन भागता हुआ आता है और आके प्रार्थना को आशीर्वाद देता है, जेठ है उसका भाई, और बोलता है कि चिंता ना कर, तू जब ट्रेनिंग करके खुशी खुशी ट्रेनिंग कर, ट्रेनिंग करके वापस आएगी तो तुझे एक बच्चा तेरी गोद में दिया जाएगा जो सिर्फ तेरा होगा, और जैसे तेरे फादर चाहते हैं पेपर वर्क करके हर तरह से, मतलब उसकी बात मान ली जाती है और सारा मामला जो 4 दिनों की टेंशन चल रही थी वो 5वें दिन पूरी हो जाती है। और वापस आते हैं, आते ही घर पे दीप्ति को लेबर शुरू हो जाता है, पेन, और वो चिल्ला दी है और उसको फटाफट टैक्सी में डाल के जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इधर आती है शामत कादम्बरी की कि अगर इसको बच्चा जल्दी हो गया तो मैं कैसे करूँगी, वो क्या गेम खेलती है, कैसे अपने पति को खिसकाती है कि मेरा केस चल रहा है और उसकी सुनवाई होने वाली है, करोड़ों की जगह है और मेरे बाप की पसंदीदा जगह है वो, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हालत में तू कैसे जा सकती है, तो कहती है फिर आप चले जाओ, और वो जाना चला जाता है इसको छोड़ के, और ये फ़ौरन अपनी जमहूरी
वो जमूरी है ना जो उसके इशारे पे नाचती है, जैसे बंदर मदारी के इशारे पे नाचता है तो जमूरा ही होता है। तो वो जमूरी जो है इसका सारा इंतज़ाम करती है, इसको हॉस्पिटल में उसके पास ही पहुंचा देती है दीप्ति के, और होती है कोशिश। और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि भी ब्लड प्रेशर अभी ज़्यादा है, पर बच्चे को बचाना भी, माँ को भी बचाना है। तो डिस्कशन कुछ समझ नहीं आई उसकी, वहाँ कैसे हर हर मिनट बाद वो चेंज कर रहे हैं। फिर फाइनली हो जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इधर दीप्ति जो खुश होती है कि सारा काम शराफत से, ईमानदार, ठीक ठाक हो रहा है शांति से। तो इतने में क्या होता है कि वो जो बॉब कट है वो, क्योंकि इसका कादम्बरी का चेला है, वो फ़ोन करके जुगल को बुला लेता है और जुगल सब कुछ बीच में छोड़ के वापस आ जाता है। अब कादम्बरी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ये जुगल से कैसे होगा, और देखो अभी क्या होगा, अभी तक तो पता नहीं चला। उधर ऑपरेशन थिएटर में एक बच्चा तो पैदा हो जाता है दूसरे बच्चे के, और उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है क्योंकि प्रीमेच्योर भी हैं और ट्विन भी हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है हॉस्पिटल, मतलब बीइंग ए मेडिकल पर्सन आई नो दैट, इसमें तो कोई उन्होंने वो नहीं करी। तो दूसरे बच्चे को अभी निकाला नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके गले में अम्बिलिकल कॉर्ड अटका हुआ है और वो और ज़्यादा वीक है। तो देखो कैसे होता है। और इधर कादम्बरी जी अपनी जमहूरी नर्स को हुक्म दे देती है कि वो बच्चा जो पैदा हो गया है, बच्ची एक्चुअली जो लड़की पैदा हो गई है, वो मेरे हाथ में होनी चाहिए अगले कुछ मिनट में, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में, और मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, और एटसेट्रा एटसेट्रा धमकियाँ जो भी हैं। तो गुंडे लोग तो गुंडे ही करते ही हैं, चाहे प्यार का मामला हो चाहे कैसा भी मामला हो, और उसकी तो गुंडागर्दी चलती रहती है, वो कर रही है और धमकी दे देती है। अब देखो कैसे क्या होगा, बच्चा इसको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये अपने पति को, जुगल के साथ इसकी कंडीशन कैसी होगी, या इसकी दोबारा पोल पट्टी खुल जाएगी, या अगर वो बच्चा बचा ही नहीं दूसरा, इससे बहुत सारी कंडीशंस, बहुत बातें होती हैं बहुत तरह की। और लेकिन बहुत अच्छी, मतलब ये गुंडागर्दी दिखाई गई है कि पूरी मुंबई में और भी बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, और तेरी जो नर्स है उसके हाथ चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत दूर दूर तक उसकी भी कहानी है, और तेरे पास पैसों की कमी नहीं है। तूने उसका ही बच्चा क्यों चुरवाना है, और भी कहीं से चुरा ले, इंतज़ाम कर जो तेरा हो सकता है, तू तो सब चीज़ की मास्टर है, लेकिन इसको तो उसको ही सताना है, उसका ही बच्चा चुराना है। और अगर तूने चुरा भी लिया तो क्या होगा, कल को लोग बच्चे का बारे में होगा, शक्ल मिलती है, उसके बाद कोई वो करके किसी तरह उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, एटसेट्रा, कई काम हैं, हो सकते हैं, होंगे भी, या पता नहीं कैसे ये लोग सीरियल बनाते हैं, चलाते हैं। बड़ा सस्पेंस है, लेकिन अच्छा सस्पेंस है, और कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक कि ये आगे कैसे करेंगे। यही ब्यूटी है इस सीरियल की कि आप ऐसा नहीं है कि आप इमेजिन कर लो अब ये होगा और वैसे ही हो जाए। तो ये सीरियल की, इसीलिए इसकी टीआरपी अच्छी चल रही है, लोग लाइक करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ और इसीलिए देखता हूँ। नहीं तो मैं और किसी सीरियल के बारे में बात नहीं करता, एक दो बार करी, लेकिन मुझे ही नहीं मज़ा आता तो किसी को मैं कैसे बताऊँ कि वो सीरियल देखो। और बुराई करना बिना बात किसी की अच्छी बात नहीं है कि ये सीरियल में ये तो कमियाँ ही कमी है, ये वो, थोड़ी बहुत कमी, थोड़ी बहुत तारीफ़ हर एक में होनी चाहिए, लेकिन जिसमें कोई तारीफ़ करने लायक है ही नहीं। अब मैं अनुपमा का देखने बैठूं तो उसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं, जो भी है वो नेगेटिव ही बोला जाएगा, अच्छा बोला नहीं जाएगा। और क्या फ़ायदा किसी की रोजी रोटी में लात मारना कि मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलूं, लोग देखें, और अगर एक ने भी मेरी वजह से देखना बंद कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे अफसोस लगेगा। तो मैं उस बारे में बात ही नहीं करता, हालांकि उसकी टीआरपी पुष्पा से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं उसको ना देखता हूँ ना किसी को उसके बारे में सलाह देता हूँ, अच्छी या बुरी कोई नहीं।
तो पर पुष्पा तो अच्छा सीरियल है और बांध के रखता है, आपको इंतजार रहता है कल का कि कल क्या होगा। संडे को नहीं आता तो यू मिस इट। 6 दिन चलता है वो, तो देखिए अच्छा सीरियल है। आप देखते ही होंगे तभी मेरी बात सुन रहे हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा ईमेल है आपके अंकल जी @gmail.com। आप मेरे को वैसे भी मैसेज कर सकते हैं। और सीरियल को देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।